हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द रूप। तो बच्चों, धातु रूप हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं शब्द रूप। तो शब्द रूप हम कैसे समझें, है ना। शब्द रूप यानी कि संज्ञा और सर्वनाम को हम जहाँ प्रयोग करते हैं उसे कहेंगे शब्द रूप। चूंकि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग रूपों में ये शब्द होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जा रहा है शब्द रूप। ठीक है, तो चलिए इसे समझेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या कहा जा रहा है इसमें। तो इसके अंदर बच्चों विभक्तियां होती हैं। तो प्रथमा विभक्ति जो होती है वो कर्ता से संबंधित होती है। आपने हिंदी में कारक याद किए हैं, तो बस वही कारक आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो कर्ता कारक जो होता है, तो पहली विभक्ति है वो कर्ता कारक कहलाएगी, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। तो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ने से हम संबोधित करेंगे उसे। जैसे कि सिंह गर्जती, है ना, तो सिंह ने गर्जा। ठीक है ना, सिंह जो गरजता है। बालो पठता, यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया है। दो बालक जो है उन्होंने पढ़ा। फलम पतती, पत्ता जो है वो गिरा। अजह चरती, बालिका गृणती। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति जिसे हम ने से संबोधित करते हैं। दूसरा है कर्म कारक, जिसे हम को से प्रदर्शित करते हैं। इसको द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। भक्तो हरि भजती, हरि भक्त जो है वो हरि को भजते हैं। छात्रा लेखान लिखंती, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है कि छात्र जो है वो लेख लिखते हैं ना, लेख को लिखते हैं। फिर है बालक गृहम गच्छति, बालक जो है वो घर को जाता है। छात्रों आचार्यान नमतः, जो छात्र है, बहुत सारे, जो दो छात्रों की बात हो रही, द्विवचन की बात हो रही। तीतहंती आप याद रखिए यहाँ पे, है ना, जो हमने लकार पढ़े उसमें। तो क्रिया की यहाँ बात हो रही है। तो शब्द रूप और धातु रूप जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है। तो कहा जा रहा है कि दो बालक जो है वो आचार्य को नमस्कार करते हैं। तीसरा जो हमारा विभक्ति है वो करण कारक से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है से, जिसे हम से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम से का प्रयोग करेंगे। विनोद कंदुकेन क्रीडंती, जो विनोद जो है वो गेंद से खेल रहा है, तो गेंद को साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है वो खेलने के लिए। कंदुकेन यानी गेंद और क्रीडंती यानी खेल रहा है। वृद्धा दंडेन चलती, बुजुर्ग जो है वो डंडे के सहारे, लकड़ी के सहारे चल रहा है। सा कलमेन सुलेखम लिखती, वह कलम से सुलेख लिख रहा है। सा हस्तेन मोदको स्पर्शन्ति, यानी कि वह हाथों से मोदक इन लड्डू को छू रहा है। त्वम चरणाभ्याम चलसी, यहाँ बहुवचन का प्रयोग, द्विवचन का प्रयोग हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि तुम चरणों के द्वारा, तुम पैरों के द्वारा चल रहे हो। तो यहाँ से को हम कैसे प्रयोग करेंगे, साधन के रूप में, क्योंकि एक और से की बात आती है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको जोर दे रही हूँ। अगला है संप्रदान कारक, तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, इसे चतुर्थ विभक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। तो दीपक प्रकाशाय भवति, यानी दीपक जो है प्रकाश के लिए होता है। क्रोध विनाशाय भवति, क्रोध जो है वो विनाश के लिए होता है। वृक्षा परोपकाराय भ्रमति, यानी कि वृक्ष जो है वो परोपकार के लिए फलते हैं। वीरा देशाय प्राणान त्यजन्ति, यानी कि वीर जो होते हैं वो देश के लिए प्राण त्यागते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रकाशाय, विनाशाय, परोपकाराय और देशाय। तो यहाँ पर जो कौन सी विभक्ति प्रयोग हो रही है, चतुर्थ विभक्ति, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। अब बात है पांचवी, हमारा पांचवा कारक जो है पंचमी विभक्ति से संबंधित है। तो अपादान कारक, जिसे से, अब इसमें हमने तृतीय विभक्ति में भी देखा से, तो यहाँ हम किसी चीज को किसी वस्तु से अलग करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से का प्रयोग पृथक करने के लिए होता है, यानी कि अलग करने के लिए होता है। फलम वृक्षात पतति, फल जो है वृक्ष से गिर रहा गया तो वो अलग हो गया उससे। रामः विद्यालयात आगच्छति, राम जो है विद्यालय से आ गया। तपसो आश्रमात आगच्छत, तपस्वी जो है वो आश्रम से आ गए हैं। वीरा रणात आगच्छन्ति, वीर जो है वो रणभूमि से वापस आ गए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, हर चीज को एक दूसरे से अलग किया गया है। तो यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह होगा से, यानी कि पृथक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। पंचमी विभक्ति है क्षात, विद्यालयात, आश्रमात, रणात। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। जो हमारी षष्ठी विभक्ति है वो संबंध कारक है, का, की, के, रारी, रे, यानी कि रिलेशन बताया जा रहा है। रामस्य भ्राता, राम के भ्राता यानी राम के भाई। सूर्यस्य आतपः तीव्र भवति, सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत तीव्र होता है। लव कुशयो जनकः राम अस्ति, लव और कुश के जनक जो पिता है वो राम है। छात्राणाम समूह विद्यालय गच्छति, छात्रों का समूह है वो विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर राम का संबंध बताया जा रहा है भाई से, सूर्य का संबंध बताया जा रहा है ताप से, लवकुश का संबंध बताया जा रहा है पिता से, और छात्रों का संबंध बताया जा रहा है विद्यालय से। ठीक है, तो ये हमारी षष्ठी विभक्ति है।
अब है हमारी सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। तो अधिकरण जो चीज किसी चीज के अधिकार में हो, है ना, तो खगा नीड़े बसंती, जो पक्षी जो है वो घोंसलों में रहते हैं, नीड़े यानी घोंसलों में रहते हैं। मीना सरोवरेशु तरंती, मीना यानी मछली, सरोवरेशु यानी कि सरोवर में तैरती है। भारतीय विदेशेषु अपि वसंती, भारतीय जो है हमारे भारतीय विदेशों में भी रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर सब जो है, जैसे अगर मेज पर पुस्तक रखी है तो वो मेज के अधिकार में, किसी दराज में अगर जो है हमारी पुस्तक रखी तो वो दराज के अधिकार में, तो ये अधिकरण कारक होगा जिसे सप्तमी विभक्ति के साथ हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारी विभक्तियां आपको ध्यान रखनी है, जो आपको हिंदी में भी काम आती है कारक, और संस्कृत में भी। अब यहाँ संबोधन, तो संबोधन का अर्थ होता है किसी को कुछ कह के पुकारना। तो इसका जो चिन्ह होता है वो हे और अरे। तो जैसे हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, हे बालक तुम किम पठसी, हे बच्चे तुम क्या पढ़ रहे हो। फिर आचार्य कह रहे, हे विजय चित्रे तुम किम पश्यसि, हे विजय तुम चित्र में क्या देख रहे हो। तो इसे कहकर कुछ पुकारना, तो ये प्रथमा विभक्ति से संबंधित शब्द होता है, बहुत आसान होता है। तो ये बहुत आसानी से मैंने आपको यहाँ पर शब्द रूप बताया है, इनका हिंदी अर्थ आपको पता होगा तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, आपको इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है लिखना है, विभक्तियां लिखनी है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। और यहाँ पर एक वचन द्विवचन और बहुवचन में बालक शब्द लिखा हुआ है। तो अब आपको जब पता है कि प्रथमा विभक्ति यानी कि नई से संबंधित है, तो बालक है ने एक बालक ने, बालको यानी दो बालकों ने, बालका है यानी अनेक बालकों ने। द्वितीय विभक्ति को हम को से प्रदर्शित करें तो बालकम यानी दो बालकों को, बालको यानी दो बालकों को, और बालकान यानी अनेक बालकों को। तृतीय विभक्ति हम से यानी द्वारा के रूप में प्रयोग करें तो बालकेन यानी एक बालक से, बालकाभ्याम यानी कि दो बालकों से, बालके यानी अनेक बालकों से। चतुर्थ विभक्ति को हम संप्रदान से प्रदर्शित करते हैं, तो का या के लिए, तो बालका यानी एक बालक के लिए, बालकाभ्याम यानी दो बालकों लोग के लिए, और बालकेभ्य यानी कि अनेक बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति को हम प्रदर्शित करते हैं अपादान कारक से, तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से, जिसे पृथक करने की बात हो तो बालकात यानी एक बालक से पृथक के संदर्भ में, बालकाभ्याम दो बालकों से पृथक के संबंध में, बालकेभ्य यानी अनेक बालकों के संदर्भ में। फिर षष्ठी विभक्ति हमारी संबंध कारक से, जो का की के रा री रे से संबंधित है ना। तो बालकस्य यानी एक बालक से, एक बालक का की के, बालकयो यानी कि दो बालकों का की रे, और बालकनाम यानी अनेक बालकों का की के। सप्तमी विभक्ति हमारी अधिकरण कारक से संबंधित है, जिसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। तो यहाँ कहा जा रहा है बालके यानी कि एक बालक में या पर, बालकयो यानी दो बालकों में या पर, और बालकेशु यानी अनेक बालकों में या पर। उसी तरह संबोधन है तो हम कहकर पुकार रहे, तो देखिए यहाँ पर बालक शब्द बालक, हे बालक, हे बालको, हे बालका। ठीक है, तो ये है हमारा बालक शब्द, जो बहुत आसानी से आपको समझ में आया। उसी तरह से बालिका शब्द है, तो हिंदी अर्थ इनके वही होंगे, चाहे कोई सा भी लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, कारक वही लगेंगे, विभक्ति चिन्ह वही लगेंगे, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पीछे के शब्द में, लेकिन हिंदी अर्थ वही रहेगा। और जब आपको हिंदी अर्थ पता है तो आप बहुत आसानी से सारे शब्द रूप याद कर सकते हैं। वो था नपुंसक लिंग, ये है स्त्रीलिंग शब्द, सॉरी पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, और यहाँ है नपुंसक लिंग शब्द। तो नपुंसक लिंग के अंदर जो वस्तुएं आती है, जैसे पुष्प है, तो प्रथमा विभक्ति में हम लिख रहे हैं पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, द्वितीय विभक्ति में हम लिख रहे हैं पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तृतीय विभक्ति में हम लिख रहे हैं पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पेह, चतुर्थ विभक्ति में लिख रहे हैं पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य, पंचमी विभक्ति के अंतर्गत हम लिखेंगे पुष्पात पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, षष्ठी विभक्ति में हम लिखेंगे पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणाम, सप्तमी विभक्ति में हम लिखेंगे पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु, और संबोधन में हम लिखेंगे हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। तो बच्चों ये था हमारा पाठ शब्द रूप, जिसको मैंने आपको हिंदी अर्थ बताया है। तो आप कारक चिन्ह जरूर से जरूर दिमाग में रखें, और उन कारक चिन्हों को आप यहाँ पर ऐड करते हुए और एक वचन द्विवचन बहुवचन के अंतर्गत रखते हुए शब्द रूप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ये बहुत आसान सी ट्रिक है। आपको जब हिंदी में संस्कृत याद होगी, आपको समझ में आ जाएगी, तब आप उसे आसानी से याद कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।